एक महिला सुबह जल्दी उठकर अपने पति को ढूंढने बाहर जाती है। उसे सिर्फ अपना पति और नैनी को नैनी के कमरे से एक के बाद एक बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। उसके पति की गर्दन पर अब भी चमकीला लाल लिपस्टिक का निशान है। फिर भी महिला वहां दौड़कर कोई बड़ा हंगामा करने की बजाय ऐसा दिखाती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। वह मुड़ जाती है और अपनी बेटी को नए स्कूल में दाखिला कराने ले जाने की तैयारी करती है। यह देखकर पति और नैनी सोचते हैं कि महिला पीछे हट गई है और वह स्कूल का दाखिले वाला स्थान नैनी के बेटे को देने वाली है। वे तुरंत खुश हो जाते हैं और बेटे को स्कूल में रजिस्टर कराने की योजना बनाने लगते हैं। उन्हें क्या पता इस वक्त वे जितने घमंड से भरे हैं बाद में उतना ही शर्मिंदा होंगे। असल में सिर्फ कल ही महिला काम से जल्दी घर लौटी थी और उसने देखा कि नैनी उसके पति की बाहों में बेहद नजदीकी से बैठी हुई थी। महिला ने तुरंत उनसे पूछा कि वे अभी क्या कर रहे थे। पति हकलाने लगा। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे, लेकिन नैनी ने समझाया कि पति ने अभी अभी उसके बेटे के दाखिले की प्रक्रिया पूरी की थी। वह इतनी खुश थी कि गलती से पति की बाहों में गिर गई। शुरू में महिला ने उसकी बात मान ली। आखिर नैनी उसकी सास की करीबी दोस्त थी। उसे पति के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले ही पल नैनी का बेटा खुशी से भागता हुआ आया और अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म दिखाने लगा। तुरंत बाद महिला की बेटी रोती हुई बाहर आई। वह रोते हुए शिकायत करने लगी कि नैनी के बेटे ने उसकी स्कूल यूनिफॉर्म छीन ली। महिला ने तुरंत पति से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तब जाकर पति ने बताया कि नैनी के बेटे के पास दाखिले की योग्यता नहीं थी, जबकि उनकी बेटी के पास कई विकल्प थे। इसलिए उसने स्कूल जोन वाला घर नैनी के नाम ट्रांसफर कर दिया और बेटी की दाखिले वाली सीट भी नैनी के बेटे को दी जा सकती थी। यह सुनते ही महिला गुस्से से फट पड़ी और वहीं जोरदार झगड़ा हुआ, क्योंकि यह दाखिले की सीट उसी स्कूल जोन वाले घर से जुड़ी थी। महिला ने 8 साल दिन रात मेहनत करके सिर्फ अपनी बेटी के लिए यह घर खरीदा था ताकि उसे यह एक सीट मिल सके। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका पति, जिसने कोई योगदान नहीं दिया, ये सब किसी बाहरी को दे देगा। जब पति तर्क में हार गया तो उसने उल्टा उसी पर इल्जाम लगाया कि वह बहुत छोटी सोच वाली है। शोर सुनकर सास भी आ गई। उसने महिला को बुरी तरह डांटा कि वह बहुत छोटी बात पर झगड़ रही है। उसने कहा नैनी उसकी अच्छी दोस्त है, कोई बाहरी नहीं, और महिला इतना छोटा एहसान भी नहीं कर सकती। ये सुनकर महिला पूरी तरह चुप रह गई। उसने और बहस नहीं की। उसने सीधे नैनी के बेटे को कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म उतार दे, वरना वह माँ बेटे दोनों को घर से निकाल देगी। ये सुनते ही नैनी का बेटा वहीं जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर सास ने महिला को जोर से थप्पड़ मार दिया और कहा कि बच्चे से झगड़ा करती है। जब बेटी ने अपनी माँ को पिटते देखा तो वह रोकने दौड़ी, लेकिन सास ने उसे भी निर्दयता से धक्का दे दिया। सास लगातार गालियां देती रही और कहती रही कि महिला ने शादी के इतने साल बाद भी सिर्फ एक बेटी को जन्म दिया, जबकि नैनी ने कम से कम एक बेटा तो दिया जो उससे 10,000 गुना बेहतर है। अपनी बेटी पर असर न पड़े इस डर से महिला ने झगड़ा आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन बाद में सोचने पर उसे शक हुआ कि पति और नैनी का अफेयर है। उसे तो यह भी लगा कि वह लड़का उनका नाजायज बेटा है। अगली सुबह पति को नैनी के कमरे से निकलते देख उसका शक और पक्का हो गया। पूरी तरह निराश महिला ने झगड़ा नहीं किया। उसने चुपचाप रियल एस्टेट दफ्तर फोन किया, स्थिति समझाई और संपत्ति के अधिकार वापस ले लिए। उसने सास को हर महीने दिए जाने वाले 5,000 युआन खर्चे बंद कर दिए, पति को दिए सारे सप्लीमेंट्री कार्ड फ्रीज कर दिए और चुपचाप तलाक की अर्जी भी दे दी। इन सब से अनजान पति और नैनी अब भी सोच रहे थे कि महिला झुक गई है। उस दिन वे ठाठ से नाजायज बेटे को लेकर स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे, लेकिन स्कूल गेट पर उन्होंने महिला और उसकी बेटी को खड़ा देखा। नैनी ने तुरंत ताना मारा, कहा उसकी बेटी का नाम दाखिले की सूची में नहीं है। उसने टीचर से लिस्ट निकालने को भी कहा ताकि महिला को शर्मिंदा कर सके, लेकिन अगले ही पल शर्मिंदगी उन पर ही टूट पड़ी।